आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं कि जब इंटीग्रेशन की बात आती है, जब बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन का, तो आप कुछ फॉर्मूले पे आएंगे और हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस होंगे जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो इंटीग्रेशन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। तो अब देखो इंटीग्रेशंस की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका बहुत सारा टाइप्स होने वाला है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग 3 तरह से इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो पहला जो तरीका होगा वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और तीसरा होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीनों के तीनों बहुत ही ईजी है, बस ईजी और हार्ड डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आईसीएससी एंड सीबीएसई दोनों के दोनों एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ सवाल सब्स्टिट्यूशंस से रहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटीज या फिर आप कह सकते हैं कैसे उसे मैं समझूंगा। तो पहला जो तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का, वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा यूज़ होने वाला है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, और दो ऐसे फॉर्मूलेज मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ, फिर हम लोग कह सकते हैं टाइप्स, जिसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है, तो हमारे पास कुछ फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन रहेगा उस फंक्शन का, ठीक है। इसको मैं समझ लो कि फंक्शन ये टाइप है, ठीक है। मैं इसके ऊपर इसका प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा। एफ ऑफ एक्स ये मेरा फंक्शन है, इसकी पावर रेज टू एन, और हमारे साथ में एफ ऑफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है। तो इस तरह के फॉर्मेट का जो सोल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो अब ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बेस्ड मतलब क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहाँ से ये रिजल्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट भी देख लें आप। दूसरा रिजल्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन, हमारे पास अब डिवीजन फॉर्मेट में देख लेते हैं। नीचे हमारे पास फंक्शन है और ऊपर हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन है। इस तरह से नीचे फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इन दोनों का एग्जाम्पल और इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत पॉपुलर यूज़ है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में। हम इनको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लो। इनके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे ये पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाने वाला है। तो अब देखो भाई, सबसे पहला प्रॉब्लम जो डिस्कस कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। देखो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। जैसे 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 हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो अब देखो दोनों के दोनों फंक्शन है ना, मतलब इनको मैं इस रूप में समझना चाहता हूँ, इस फॉर्म में समझना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को लेने का मेरा मोटिव ये है ताकि आप समझ पाए कि सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन का क्या रोल है। अब जैसे समझना अगर चाहे, मैं ये फंक्शन कह रहा हूँ, ये से मैं कह रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन, या फिर ये फंक्शन ये डिफरेंशिएशन, ये दोनों साइन एंड कॉस, साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई कॉस ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएशन है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। तो साइन और कॉस ये दोनों के दोनों हमारे पास एक दूसरे के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं। तो इनमें से किसी को मैं फंक्शन मान सकता हूँ और किसी को भी उसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ, लेट अस से सबसे इजी ले लेते हैं कि अगर मैं साइन एक्स को फंक्शन मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो मैं मान लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कैसे करना है, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू लेट करना पड़ेगा, लेट साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। अब अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अपॉन डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ओडी बी एस ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्स के बाद हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डिफरेंशिएट, इसलिए डी एक्स हो जाएगा, और या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर डी टी बाई, फिर इसे ऐसा समझे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर जब t जो x के जैसा नहीं है तो उसे डिफरेंशिएट करते टाइम इट विल बी लाइक dx dt बाई dx। तो उसी को मैंने इस लाइन में लिख दिया डायरेक्टली कि cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया कि मैंने जो मेरा फंक्शन sin x को t माना था उसके डिफरेंशिएट करने में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है cos x, और फिर ये वाला लाइन, ठीक है, cos x dx इक्वल्स टू dt। अब देखो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ डिफरेंशिएट करने के बाद ना, मेरे पास मेरा क्वेश्चन में ही सोल्यूशन मिल गया। मैं दूसरे पेन से यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो हमने sin x को माना था अपना फंक्शन, और उसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा रह गया, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन है, ये मुझे मिला, डिफरेंशिएट करके ये मिल गया, ठीक है, cos x इंटू डी एक्स मिला ना, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज, ध्यान से समझना, ये मेरा फंक्शन था sin x जिसको मैंने t मान रखा है, तो ये है मेरे पास t, और इस पूरे जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे जगह cos x dx की जगह मैं लिख सकता हूँ dt। तो अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन ना चेंज हो गया, पहले x dx में था, अब t dt में आ गया। तो अगर भाई जिस तरह का फंक्शन रहे उसी तरह का उसका ऑपरेटर रहेगा, तो हम लोग इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। एंड हेयर द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल कि भाई जैसे x इंटू डी एक्स रहता तो हम x को इंटीग्रेट करते, वैसे ही t को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर t की पावर बढ़ जाएगी, t का पावर अभी फिलहाल 1 है, तो इंटीग्रेशन का नियम कहता है जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पावर विल बी इंक्रीज बाई 1 एंड दैट पावर विल गेट डिवाइडेड, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो दिस गेट्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो अब ध्यान से समझेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमारा टी था क्या, टी हमारा फंक्शन था, वो साइन एक्स था, साइन एक्स बाई 2, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, या फिर इसे मैं और अच्छे से लिख दूँ एज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट है, इसी को मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन रहे और उसका डिफरेंशिएशन रहे, और ये फंक्शन का कुछ भी पावर हो, पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, तो रिजल्ट विल बी फंक्शन का पावर विल गेट एडेड बाय 1 एंड दिस बाय दिस। अगर मैं इसे सिमिलरेंस में दिखाऊं ना, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो था ये, ताकि आप समझे सिमिलैरिटी, इसलिए ताकि आप समझे cos x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये मेरा फंक्शन था, फंक्शन का पावर 1 था, तो मैंने हुआ क्या, हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया है वो पावर अब सिर्फ इंक्रीज हो गया। साइन का पावर इससे पहले 1 था, तो 1 प्लस 1 गेट्स 2 एंड नीचे में डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अगर ये सिमिलरेंस आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया, तो भाई सबसे पहला सवाल आप कर सकते हैं, और वो सवाल ये है, ये वाला कर सकते हैं आप सवाल। देखो इंटीग्रेशन साइन का पावर 5 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब आपको पता चल गया ना कि अगर हम साइन को टी मान ले, साइन एक्स को अगर हम लोग टी मान ले, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। अगर टी मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन में हमारे पास आ जाता है cos x dx इक्वल्स टू dt, ये आएगा। तो इस पूरे जगह में हम dt लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी लाइक, भाई इसको t माना था, t का पावर 5 था इंटू डी टी। तो अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, t का पावर x, t का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन का पावर 6x बाई 6 प्लस c, रिजल्ट हो जाता है इसका। तो ये पॉपुलर रिजल्ट्स आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं। वो इसको पकड़ते हैं और दूसरा नियम को समझने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ना इसको ना यूज़ करके, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम दूसरा रिजल्ट समझ पाए। ऐसा समझते हैं, देखो मैंने आपको दूसरा रिजल्ट जो बताया था वो था फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है और फंक्शन नीचे है, ठीक है, डॉट डी एक्स। एकदम इजी फॉर्मेट में बताया था कि इसको, इसका रिजल्ट हो जाता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस जगह पे वैलिड हो रहा है। इसका एक इजी प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी अपने से ले लेते हैं कि भाई मेरे पास है 1 बाई, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है इसे, 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स
dx। अब ध्यान से समझते हैं, मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अब समझते किसे सब्सटीट्यूट करें और किसके सब्सटीट्यूशन से हमारा कैसा रिजल्ट आएगा। तो भाई लॉग लॉग हमेशा प्रायोरिटी में रखना प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि लॉग वाले अगर कुछ रहेंगे तो आप कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट थॉट दे सकते हैं, फर्स्ट थॉट लॉग वाले को। पहले तो डिनोमिनेटर देंगे, अलग अलग टाइप्स है वो, जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वी विल गेट टू नो ऑल अबाउट दिस। बट लॉगरिदम अगर रहे मेरे पास और मामला अगर सब्सटीट्यूशन से होने वाला है तो हम फर्स्ट थॉट रखेंगे कि लॉगरिदम्स को कंसिडर किया जाए टू सब्सटीट्यूट, वी विल ट्राई टू सब्सटीट्यूट इट। तो log x को अगर हम t मान के देखें, log x को अगर सब्सटीट्यूट करना चाहे, लेट log x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट करते हैं ODBS ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इक्वल टू, देखो dt ऑपरेटर हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो भाई t x की तरह है नहीं, तो ये हो जाएगा dt/dx। तो इसे मैं और लिख सकता हूँ ऐसा, क्रॉस चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा dx/x इक्वल टू dt। तो अब देखो ये जो मिला है डिफरेंशिएट करने से ना हमें मिल जाएगा कि सब्सटीट्यूट क्या होने वाला है। तो वॉच हेयर, 1/x और ये dx, इसकी जगह में मैं लिख सकता हूँ dt, और log x के मैंने मान रखा है t, दिस इज नाउ वेरी इजी। तो dt/t, या फिर इंटीग्रेशन में अगर हमने पढ़ा है तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये क्या होता था, ये होता था, इसे मिटा देता हूँ मैं, ये क्या होता था 1/x dx, 1/x dx होता था log ऑफ x प्लस सी, ये होता था रिजल्ट, ये सुनो, तो ये होता था रिजल्ट। तो वैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं log ऑफ t प्लस सी, log ऑफ t प्लस सी। अब देखो t था क्या, t मेरे पास क्या था, t मेरे पास log ही था, log ऑफ x था, तो log ऑफ x प्लस सी, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये दो के दो रिलेशंस, जो कि बहुत सिंपल है। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले आने वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देख लें तो ये वाले को समझते हैं। इससे पहले मैं इसको देखना चाहता हूँ, नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x इनटू log ऑफ sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वही कहना, इजी और हार्ड आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। मैं फिलहाल इनसाइड बिल्ड करवाना चाहता हूँ। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है और ये सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व होने वाला है। देखो लॉग के अंदर जो भी रहे, मैं आपको बोला लॉग फंक्शन को प्रायोरिटी देना है कि उसे मैं सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करूँ, या तो पूरा का पूरा लॉग या फिर पूरा का पूरा ये अंदर वाले सिस्टम को मैं कर सकता हूँ, लेकिन लॉग कंसिडर करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैं पूरे के पूरे लॉग को सब्सटीट्यूट कराना चाहता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ, लेट, मान लिया सब्सटीट्यूट करते हुए, लेट लॉग ऑफ sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x, इस पूरे के पूरे लॉग को मैं t मान लेता हूँ। तो अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ODBS, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज 1/that। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले डिफरेंशिएट करते वक्त ये आ जाएगा 1/sec ऑफ x इंटू, मतलब प्लस tan ऑफ x इंटू, अब हम आते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे। अब इंटरनली अंदर के सारे फंक्शन जिसे हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है भाई sec ऑफ x tan x प्लस, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू dt/dx। अब इसे समझते हैं, ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास टॉप में आ गया sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये टॉप पे है, मेरे पास बॉटम पे है sec x प्लस tan x, dx को इधर लेकर आ जाते हैं एंड दिस इज इक्वल टू dt। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में मैं sec x को कॉमन ले सकता हूँ एंड इट विल बी लाइक tan x प्लस sec ऑफ x डिवाइडेड बाई sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो टॉप एंड बॉटम, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x कैंसिल हो रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है sec ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब ये जो रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट से ये समझना है
कि हमने लॉग को कंसिडर किया, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की, मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा अपॉन डिफरेंशिएशन कि sec x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ। तो ये रहा मेरा sec x और ये रहा मेरा dx, तो इनके जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन नाउ बिकम्स वेरी इजी। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये sec x dx की जगह मैं dt लिखूंगा और लॉग पूरे के पूरे को मैंने मान लिया t, तो ये t इंटू डी टी। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई t का स्क्वायर बाई 2, यस और नो? जिस तरह का फंक्शन उसी तरह का ऑपरेटर एंड द इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी इजी। तो हमारे पास सिर्फ t को सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट वाज t? t था मेरे पास log का ये पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट पेज पे लेट अस सी, तो मेरे पास आंसर आया t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। व्हाट वाज t? t था क्या? t मेरे पास था log ऑफ sec x प्लस tan x, इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज एज इजी एज दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किसे सॉल्व करना है किसे नहीं, एंड द क्वेश्चन विल बी एज इजी एज ऑलवेज। दूसरा देखते हैं प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम से पहले इसको देख लेते हैं, ये एक इजी प्रॉब्लम है, बाकी वाले को मैं आपको समझाऊंगा। उस पर कुछ और बेसिक रिजल्ट लगने वाले हैं जहाँ पर नीचे के पावर्स ऊपर आएंगे, तो फिर एंड इट विल बी सिंपल, इजी ही है, बट मैं समझा देता हूँ बस एक बार। एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर 4 डॉट डी एक्स, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो अब देखो, आप समझना क्या है इसमें, समझने वाली चीज़ क्या है। देखो, जब भी कभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के अंदर वाले एलिमेंट्स को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में इनसाइड बिल्ड कीजिए, कर सकता हूँ कि कॉस के अंदर वाली चीज़ों को समझ सकता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करती है डिफरेंशिएशन पे, और यहाँ पर एक्स की पावर 4 को मैं कंसिडर कर सकता हूँ टेकिंग एज टी। तो लेके देखता हूँ अंदर के एलिमेंट को, एक्स की पावर 4 को अगर मैं टी मानूँ, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन मुझे हेल्प करेगा इन एनी वे टू सब्स्टिट्यूट दिस रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो देखो, डिफरेंशिएट करते हैं ओडीबीएस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, this will give me 4x cube equal to dt by dx। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है, एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स क्यूब डॉट डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी बाई 4। लेट अस सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन कॉस, ये रहा मेरे पास कॉस, अंदर वाले को मैंने मान लिया टी, तो दिस बिकम्स कॉस ऑफ टी नाउ। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं कॉस ऑफ टी नाउ, या फिर से आप सिंपल कॉस टी ही लिखो ना, फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। लेट अस कंसिडर राइटिंग एज कॉस ऑफ टी इनटू एक्स क्यूब डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई 4। अब नियम बहुत आसान है कि कांस्टेंट वाले चीज़ों को आप बाहर निकाल सकते हैं। इट इज़ लाइक 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टी डॉट डी टी। अब मुझे बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन वॉज कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/4 साइन ऑफ टी प्लस सी। डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट। तो 1/4 साइन टी था क्या? टी था हमारे पास एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस सी की मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो उसको मैंने बचा के रखा है। अब देखो, एक प्रॉब्लम, ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है, एक दूसरे की तरह ही है। मैं एक सॉल्व करा दे रहा हूँ और एक होमवर्क कर दे रहा हूँ। तो मैं इसे सॉल्व करा दे रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम को, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग वाली को आप ऐसा होमवर्क कर लेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस, सवाल क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे। अब अच्छा, नीचे में होल स्क्वायर है। लेट अस कंसिडर, अब डिनोमिनेटर को कंसिडर करना सीखना पड़ेगा आपको।
कि भाई just change the pen color, कि लेट, समझना है कि लेट x प्लस, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं किसी तरह से डिफरेंशिएशन के बाद बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। तो x प्लस साइन एक्स, यहाँ से मुझे विजिबिलिटी दिख रही कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो दिस इज गिविंग मी एन इनसाइट। मैं मान लेता हूँ डिनोमिनेटर को लेट x प्लस साइन एक्स, पावर को एक्सक्लूड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़, ओनली दिस को मैं मान लेता हूँ t। तो अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ODBS, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट करके मुझे मिलेगा 1 प्लस मुझे मिलेगा cos ऑफ x, दिस विल गिव मी dt बाई dx, जो कि अल्टीमेटली इज 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी चीज़ की जगह में, ये वाली चीज़ की जगह में मैं डी टी लिख सकता हूँ। अब द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डी टी अपॉन नीचे वाले को मैंने माना है टी, दिस इज टी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ें ऊपर आएंगी, टी का पावर -2 इंटू डी टी, अगेन द सेम थिंग, द इजी प्रॉब्लम, टी के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये प्लस सी, दिस इज नथिंग बट टी की पावर -1 अपॉन ये -1 है प्लस सी, तो दिस इज अगेन माइनस, और ये टी की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/t प्लस सी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। टी हमारा था x प्लस साइन ऑफ x, तो माइनस x प्लस साइन ऑफ x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये मेरा आंसर हो गया फॉर अ गिवन क्वेश्चन। अब आप पहले वाले क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम थिंग, 1 प्लस साइन कॉस एक्स को, अगर आप इसका हिंट दे देता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस एक्स को, क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, नीचे में स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप टी मानोगे तो आप कुछ हद तक रिजल्ट्स आसानी से बोल सकते हो। अब जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी कि मैं इनसाइट ऐसा बिल्ड कर लूंगा, क्वेश्चन को देखते साथ मैं आइडिया लगा लूंगा किसे सब्स्टिट्यूट करना है एंड हाउ थिंग्स विल वर्क। सो फॉर नाउ दिस मच, दिस इज फाइनल, थैंक यू सो मच।